हेलो गाइस, दिस इज मुकेश। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में जिसका नाम है फिजिक्स तड़का। तो आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का लेक्चर नंबर 4, जिसमें हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसका पहला टॉपिक है कॉलम्स लॉ। तो आज हम डिस्कस करेंगे कॉलम्स लॉ के बारे में। इसमें हम डिस्कस करेंगे, देखो कॉलम्स लॉ में जो कॉलम्स फोर्स है उसके बारे में डिस्कस करेंगे और इस पर 4-5 अलग अलग टाइप के हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, 4-5 क्वेश्चन ऐसे करेंगे जो अलग अलग टाइप के होंगे, जो नेट जेआरएफ में पूछे गए हैं कहीं ना कहीं। ठीक, आईआईटी जैम में पूछे गए हैं। ये जो लेक्चर है ये दोनों के लिए होगा, नेट जेआरएफ के लिए भी होगा और जो आईआईटी जैम की प्रिपरेशन कर रहे हैं स्टूडेंट उनके लिए भी ये लेक्चर होगा। ठीक है, दोनों के लिए होगा। तो हम कॉलम्स लॉ पे 4-5 न्यूमेरिकल्स 4-5 प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, जो 4-5 प्रॉब्लम अलग अलग होगी, डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स होगी। ठीक है, जो इन एग्ज़ाम में पूछी जाती है ऑफनली। ठीक है, ऐसी प्रॉब्लम पूछी जाती है, वो हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद देखो, जो लास्ट वीडियो के लास्ट में, लेक्चर के लास्ट में मैं तुम्हें 3 प्रॉब्लम ऐसी दूंगा जो तुम्हें खुद सॉल्व करनी होगी। मैं यहाँ पे प्रॉब्लम लिख दूंगा, तीनों प्रॉब्लम वो इनसे रिलेटेड ही होगी और काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम होगी, काफ़ी लेवल की प्रॉब्लम होगी। मैं यहाँ लिख दूंगा और तुम्हें खुद सॉल्व करनी होगी। और उसके जो आंसर है, उन प्रॉब्लम के जो आंसर होंगे जो लास्ट में मैं दूंगा, वो सॉल्यूशन नहीं, सिर्फ आंसर मिलेंगे तुम्हें, वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा तुम्हें। ठीक है, उन प्रॉब्लम के जो आंसर होंगे वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। पहले तुम सॉल्व करोगे, फिर उसके बाद उन प्रॉब्लम के आंसर देखोगे क्या आंसर है। और यदि तुम सॉल्व करते हो उन प्रॉब्लम को, सॉल्व करने के बाद उसका जो सॉल्यूशन है तुम टेलीग्राम ग्रुप पे भेज सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में गिवन होगा। ठीक है, वहाँ तुम सेंड कर सकते हो। जो डिस्कशन ग्रुप है हमारा, फिजिक्स तड़का डिस्कशन ग्रुप है, वहाँ पे तुम सेंड कर सकते हो। ठीक है, अपना सॉल्यूशन। ठीक है, तो हर लेक्चर में ऐसा ही होगा। हर लेक्चर में मैं तुम्हें लास्ट में 3 या 4 प्रॉब्लम दूंगा जो तुम्हें खुद सॉल्व करनी होगी और उसका सॉल्यूशन तुम्हें भेजना होगा। ठीक है, ऐसे करके काफ़ी प्रॉब्लम्स हो जाएगी हमारी, और कुछ प्रॉब्लम्स मैं यहाँ करवाऊंगा, कुछ असाइनमेंट भी दे सकता हूँ। ठीक है, तो ऐसे करके हमारी बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी जो डिस्कस हो जाएगी, ग्रुप में भी डिस्कस हो जाएगी और यहाँ पे भी डिस्कस हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं हम कॉलम्स लॉ से। देखो, ये 12th का टॉपिक है। 12th से पढ़ते आ रहे हो तुम कॉलम्स लॉ। उसके बाद बीएससी में पढ़ा होगा तुमने कॉलम्स लॉ। कॉलम्स लॉ क्या है एक्चुअल में? देखो, इट इज़ द फोर्स बिटवीन 2 चार्जेस। कोई 2 चार्ज है हमारे पास, एक चार्ज Q1 है, एक चार्ज Q2 है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस R है। इन दोनों के बीच में जो फोर्स होगा, ठीक है, वो होगा हमारे पास, वो डिपेंड करेगा, जो फोर्स होगा वो डिपेंड करेगा इन दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड पे, और इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास फोर्स होगा जो जिसकी ये डिपेंडेंस होगी। तो जो टोटल फोर्स होगा Q1 Q2 अपॉन R²। तो एक प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट लेंगे K, Q1 Q2 अपॉन R²। और जो K होगा हमारे पास वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, ये होगा एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। K हमारे पास फोर्स कांस्टेंट है। तो ये जो लॉ है ये कॉलम्स लॉ है। ठीक है, इसकी एक डायरेक्शन होगी फोर्स की, जो डायरेक्शन होगी इट इज़ अलोंग द लाइन जॉइनिंग बिटवीन 2 चार्ज। ये तुम्हें पता है। ठीक है, इस पर हम ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे। K Q1 Q2 अपॉन R², ये इसकी डायरेक्शन होगी। वेक्टर फॉर्म में इस टाइप से हम इसको लिखेंगे। तो इन दोनों चार्ज के बीच ये जो फोर्स होगा इट इज़ ए म्यूचुअल फोर्स। Q1 Q2 पे अप्लाई कर रहा है तो Q2 Q1 पे भी अप्लाई कर रहा है, एक म्यूचुअल फोर्स होगा। देखो, Q1 जो Q2 पे अप्लाई फोर्स कर रहा है उसको हम लिख देंगे F12। तो वो होगा हमारे पास, इसकी जो डायरेक्शन होगी वो इस डायरेक्शन में होगी। ठीक है, F12 R12 भी लिख सकते हो इसको, K Q1 Q2 अपॉन R², इस डायरेक्शन में। और F21 होगा हमारे पास K, यदि इसको पॉजिटिव R लेते हैं हम, Q1 Q2 अपॉन R²-R। यदि इसको हम नेगेटिव R लेते हैं Q2 से Q1 पे, Q2 जो Q1 पे फोर्स लगाएगा वो होगा F21, वो होगा K Q1 Q2 R²-R। मतलब दोनों की अपोजिट डायरेक्शन होगी, मतलब दोनों म्यूचुअली दोनों जो फोर्स होंगे वो म्यूचुअल फोर्स होंगे। ये चार्ज इस पे लगा रहे तो ये चार्ज इस पे भी लगाएगा। ठीक है, तो ये फोर्स चार्ज पे डिपेंड कर रहा है, चार्ज के मैग्नीट्यूड। अब चार्ज हमें पता है 2 टाइप के चार्ज हो सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। अब यदि दोनों चार्ज सेम हुए नेचर में, दोनों चार्ज का जो नेचर है, नेचर ऑफ चार्ज यदि सेम है दोनों चार्ज का, तो जो फोर्स होगा वो रिपल्सिव होगा। ये तुम्हें पता है। ठीक है, यदि दोनों चार्ज का जो नेचर है वो डिफरेंट है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो जो फोर्स होगा वो अट्रैक्टिव होगा। तो ये दोनों टाइप के फोर्स हो सकते हैं,
अट्रैक्टिव भी हो सकता है ये नेचर में और रिपल्सिव भी हो सकता है। ठीक है, ये बेसिक है, ये तुम्हें पता है इसके बारे में, तुम 12th से पढ़ते आ रही हो। ठीक है, अब MSc के स्टूडेंट हो तुम या BSc के स्टूडेंट हो तुम। ठीक है, तो इतना तुम्हें पता है इसके बारे में। ठीक है, इसमें हम ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे। तो ये हमारे पास कॉलम्स लॉ है, मतलब एक कॉलम फोर्स है जो दो चार्जेस के बीच में लगेगा। इसमें अभी एक और टॉपिक है, इसमें एक सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। यदि हमारे पास बहुत सारे चार्जेस का सिस्टम हो, उस चार्जेस के सिस्टम की वजह से किसी एक चार्ज क्यू पे टोटल फोर्स क्या होगा, उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पे। देखो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहते हैं जिसे हम। देखो क्या है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, अभी हम इसके क्वेश्चन करेंगे। देखो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, देखो क्या है, हमारे पास बहुत सारे चार्जेस का सिस्टम है। ये हमारे पास एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसमें Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज है, Q3 चार्ज है, Q4 चार्ज है, बहुत सारे चार्जेस है हमारे पास। ठीक है, चार मान लो Q1 Q2 Q3 Q4 चार्ज, एक Q0 चार्ज है हमारे पास। और हमें पूछा गया जो Q0 चार्ज है ये है XYZ, राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम है XYZ। अब पूछा गया जो Q0 चार्ज है इस पर टोटल फोर्स कितना होगा इन सभी चार्जेस की वजह से। इन सभी चार्जेस की वजह से Q0 चार्ज पे टोटल फोर्स कितना होगा, टोटल कॉलम फोर्स कितना होगा, ये हम फाइंड करेंगे। देखो हमें फोर्स फाइंड करने के लिए उन दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी पड़ेगी। ठीक है, तो हम देखेंगे Q1 की वजह से Q0 पे कितना फोर्स है, Q2 की वजह से Q0 पे कितना फोर्स है, Q3 की वजह से Q0 पे कितना फोर्स है, Q4 की वजह से Q0 पे कितना फोर्स है। Q1 की वजह से जो Q0 पे फोर्स है इसके बीच की डिस्टेंस मान लेते हैं R1, Q2 और Q0 के बीच की डिस्टेंस R2 ले लेते हैं, Q3 और Q0 के बीच की डिस्टेंस R3, Q4 और Q0 के बीच की डिस्टेंस R4 ले लेते हैं। तो जो Q1 की वजह से Q0 पे फोर्स होगा F1 वो होगा K Q1 Q0 अपॉन R1 स्क्वायर R1 कैप। इसको ये भी लिख सकते हैं हम K Q1 Q0 अपॉन R1 स्क्वायर R1 क्यूब R1 वेक्टर, ये भी लिख सकते हैं क्योंकि R1 कैप यूनिट वेक्टर है, इसको लिखेंगे R1 यूनिट वेक्टर है, R1 वेक्टर अपॉन R1 का मैग्नीट्यूड, R1 का मैग्नीट्यूड R1 ही है। ठीक है, अब F2 क्या होगा हमारे पास, F2 होगा हमारे पास ये वेक्टर फॉर्म में K Q2 Q0 अपॉन R2 स्क्वायर R2 कैप, ऐसे ही F3 आ जाएगा हमारे पास, ऐसे ही F4 आ जाएगा। अब जो टोटल फोर्स होगा इस Q0 पे, जो अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल द टोटल फोर्स ऑन दिस Q0 चार्ज इज इक्वल टू जो टोटल फोर्स होगा इट इज़ द वेक्टर सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल फोर्स। The total force on the charge Q0 it is the vector sum of all individual force। वेक्टर सम बात कर रहे हैं, वेक्टर सम होगा F1 प्लस, डायरेक्ट सम नहीं होगा, ये वेक्टर सम है। दिस इज द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल और इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये जो प्रिंसिपल है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ये देखने में बहुत सिंपल लग रहा है लेकिन इसका बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसका। देखो हम अभी एक न्यूमेरिकल करेंगे, तुम्हें तुरंत क्लियर हो जाएगा क्या इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक, अभी देखते हैं कि न्यूमेरिकल वहाँ से तुम्हें तुरंत क्लियर हो जाएगा, अच्छा इसका इतना अच्छा रोल है, इतना बड़ा रोल है इसका सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का। मतलब काफ़ी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन भी तुम मिनटों में सॉल्व कर सकते हो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से। ठीक है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में क्या होता है, देखो हमें कुछ जैसे एक हमें कोज गिवन है, एक कोज मतलब एक सोर्स गिवन है, उसकी वजह से एक इफेक्ट हो रहा है, एक कोस है, कोस की वजह से इफेक्ट हो रहा है। देखो एक कोज है, कोज की वजह से एक इफेक्ट है। ठीक है, तो हमें यदि कोज है वो इस टाइप का कोज है कि उसकी वजह से हम इफेक्ट फाइंड नहीं कर रहे, तो हम क्या करेंगे, इस कोज को दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, C1 और C2। एक कोज है, कोज की वजह से इफेक्ट है, लेकिन कोज की वजह से हम इफेक्ट डायरेक्टली फाइंड नहीं कर पा रहे। ठीक है, क्योंकि वो कॉम्प्लिकेटेड सी सिचुएशन है, तो हम क्या करेंगे, कोज को दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। अभी ये तुम्हें कंफ्यूजिंग लग रहा होगा लेकिन जब क्वेश्चन करेंगे तो तुम्हें समझ आ जाएगा क्या है। ठीक है, अब देखो कोज को दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, इन दोनों की वजह से इफेक्ट निकालेंगे हम। अब जो टोटल इफेक्ट होगा वो इन दोनों इफेक्ट का सम होगा। हम जो कोज है हमारा उसको हम दो कोज में या तीन कोज में डिवाइड कर लेंगे और वो कोज ऐसे होंगे जिनकी वजह से इफेक्ट हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो टोटल इफेक्ट होगा इट इज़ दी सम ऑफ द ऑल इफेक्ट। ठीक है, मतलब सभी इफेक्ट का सम हो जाएगा टोटल इफेक्ट। हम सिंपल तो फाइंड नहीं कर सकते लेकिन हम उसको डिवाइड कर लेंगे, इसे ही सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहते हैं। ये क्वेश्चन करेंगे तो तुम्हें समझ आ जाएगा सुपरपोजिशन
प्रिंसिपल, ये हमारे पास है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो जो कोज था हमारा, कोज को हम 2 कोज में डिवाइड कर लेंगे, 3 कोज में डिवाइड कर लेंगे, उनका अलग अलग इफेक्ट होगा और उनका इफेक्ट हमें पता होगा। तो जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो टोटल इफेक्ट होगा, इट इज़ द सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल इफेक्ट दैट इज कमिंग फ्रॉम द ऑल डिफरेंट कोज। ठीक है, सभी कोज की वजह से जो आ रहा है वो उन सभी का सम होगा। अब ये न्यूमेरिकल से तुम्हें आइडिया हो जाएगा। देखो एक क्वेश्चन करते हैं, इस पर तुम्हें अभी आइडिया हो जाएगा। हम डिफरेंट टाइप के 4-5 क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे, अलग अलग टाइप के। तो इस पर पहला क्वेश्चन करते हैं हम कॉलम्स लॉ पे, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पे। देखो सिंपल क्वेश्चन करेंगे हम, ठीक है, लेकिन लेवल के क्वेश्चन होंगे थोड़े, लेकिन तुम्हें समझ आ जाएंगे क्वेश्चन। देखो हमारे पास एक स्क्वायर है, मान लो एक स्क्वायर है, ठीक है, जिसकी साइड ए है, ठीक है, जिसकी साइड ए है, जिसके सेंटर पे चार्ज Q0 प्लेस किया हमने, ठीक है। इसके चारों कॉर्नर पे जो चार्ज है वो +Q है। और यदि हमें पूछा जाए टोटल फोर्स कितना होगा, टोटल फोर्स कितना होगा Q0 चार्ज पे, ठीक है, Q0 चार्ज पे टोटल फोर्स कितना होगा, तो बाई सिमेट्री तुम बता सकते हो 0 होगा, क्योंकि इसकी वजह से जो फोर्स होगा इधर होगा Q0 पे, इस Q की वजह से A B C D ये 4 कॉर्नर है। A पे जो चार्ज रखा है इसकी वजह से इस साइड में होगा, तो जो C की वजह से होगा वो इसको कैंसिल कर देगा, A और C आपस में कैंसिल हो जाएंगे, B और D आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो नेट फोर्स 0 है। ये तो बहुत सिंपल केस है हमारे पास, ठीक है, यहाँ से हम डायरेक्ट बता सकते हैं नेट फोर्स 0 है। ये नेट फोर्स 0 क्यों आ रहा है, ये जो टोटल फोर्स होगा FA प्लस, ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से आ रहा है, FB प्लस FC प्लस FD। मतलब क्या है इसका, जो A पॉइंट पे चार्ज रखा उसकी वजह से Q0 पे जो फोर्स है वो FA है, B पॉइंट पे जो चार्ज रखा उसकी वजह से हमारे पास FB है, C पॉइंट पे जो चार्ज रखा उसकी वजह से FC और FD। FA और FC अपोजिट होंगे, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, दोनों अपोजिट है, मैग्नीट्यूड में सेम होंगे क्योंकि ये डिस्टेंस सेम होगी, मैग्नीट्यूड में सेम होंगे, डायरेक्शन अपोजिट, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो नेट फोर्स 0 आ जाएगा हमारे पास। ये तो सिचुएशन बहुत इजी थी, यहाँ तो हम बाई सिमेट्री बता सकते हैं, बाई सिमेट्री हम बता सकते हैं, जो टोटल फोर्स है वो 0। अब यदि हमें कुछ इस टाइप का केस गिवन हो, यहाँ Q चार्ज है, यहाँ Q चार्ज है, यहाँ Q चार्ज है, यहाँ -Q चार्ज है और यहाँ Q0 चार्ज है, साइड A है अभी भी। अब पूछा गया जो टोटल फोर्स है Q0 पे वो कितना होगा, Q0, अब चारों चार्ज यहाँ पे एक -Q आ गया, ठीक है। अब पूछा गया टोटल फोर्स कितना होगा यहाँ पे Q0 पे, तो कैसे बताओगे, देखो इन दोनों की वजह से तो कैंसिल हो जाएगा, जो A B C D। अब देखो इसको करके देखो, इसको सॉल्व कैसे करोगे, देखो B और D की वजह से तो कैंसिल हो जाएगा, A की वजह से इस डायरेक्शन में होगा, रिपेल करेगा, और -Q की वजह से भी इसी डायरेक्शन में होगा क्योंकि ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है। अब नेट फोर्स 0 नहीं होगा, लेकिन इसको कैलकुलेट कैसे करो, या तो इसको कैलकुलेट करने के लिए A की वजह से और C की वजह से निकाल के दोनों को ऐड कर दो, ठीक है। इसको टोटल फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, FA निकाल लो, FC निकाल लो और दोनों को ऐड कर दो, टोटल फोर्स आ जाएगा, क्योंकि FB और FD तो आपस में कैंसिल हो रहे हैं और ये दोनों सेम डायरेक्शन में, क्योंकि FA की वजह से भी इस डायरेक्शन में, FC की वजह से भी इस डायरेक्शन में, C चार्ज की वजह से भी इस डायरेक्शन में, क्योंकि वो नेगेटिव चार्ज है तो वो अट्रैक्ट कर रहा है, तो वो खींच रहा है अपनी तरफ, तो फोर्स इधर है, दोनों ये रिपेल कर रहा है, ये भी इसको इधर धक्का दे रहा है, ये अट्रैक्ट कर रहा है, ये भी इसको इधर खींच रहा है। एक और तरीका है इसमें, क्या कर सकते हो, देखो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का यूज़ कैसे करेंगे हम यहाँ पे। एक और तरीका है, जैसे मैंने अभी बताया, जो कोज है उसको 2 पार्ट में हम डिवाइड कर लो और उसका अलग अलग इफेक्ट देख लो। अब देखो इसको क्या करेंगे, हमें 2 चार्ज की वजह से कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे। देखो हम क्या करेंगे यहाँ पे, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का कैसे यूज़ करेंगे। ये हमारे पास A B C D, ये चार्ज है Q Q Q -Q। अब हम देखो ये है Q0, अब हम क्या कर देंगे, देखो ये -Q है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, -Q को हम क्या लिख सकते हैं, -Q को क्या हम ये लिख सकते हैं -2Q, -Q को हम ये लिख सकते हैं -2Q + Q। D पॉइंट पे जो -Q चार्ज है, क्या इसको हम ये लिख सकते हैं -2Q + Q। तो ये टोटल इन जनरल -Q ही होएगा, यदि इनका टोटल लें तो -Q होगा, ठीक है। अब देखो एक Q चार्ज है, एक Q चार्ज है, एक Q चार्ज है, एक Q चार्ज है, ये कोस फर्स्ट है हमारा,
कोस फर्स्ट क्या है हमारे पास, ये चारों चार्ज का एक सिस्टम है, इसकी वजह से जो इफेक्ट होगा टोटल फोर्स वो तो जीरो होगा। कोज फर्स्ट की वजह से, कोज फर्स्ट क्या है हमारे पास, ये कोज फर्स्ट है, क्यू 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 क्यू, ये कोज फर्स्ट है, इसकी वजह से जो इफेक्ट होगा वो तो जीरो है, हमें डायरेक्ट पता है क्योंकि बाय सिमेट्री हमें इफेक्ट पता है, इसलिए हम इस कोज को हम ऐसे एक जो कंप्लीट कोज है उसको ऐसे कोज में डिवाइड करेंगे जिसका इफेक्ट हमें इजीली पता हो। ठीक है, अब देखो एक और कोज कौन सा बच गया, -2q, सेकंड कोज है हमारे पास ये -2q क्यू नॉट। ठीक, अब इसकी वजह से फोर्स निकाल लो, अब ये इसी डायरेक्शन में होगा, अब इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला ही लगना है, क्यू नॉट के क्यू नॉट -2q अपॉन ये डिस्टेंस कितनी होगी ये निकाल लो, ये डिस्टेंस तुम्हें पता लग जाएगी, ये a है, ये a है, ये √2a होगी, तो ये जो हाफ डिस्टेंस होगी √2a/2, a/√2 होल स्क्वायर, और इसकी डायरेक्शन होगी हमारे पास, इस पॉइंट को O माने तो इस पॉइंट को D माने तो डायरेक्शन होगी OD डायरेक्शन में फोर्स होगा। ठीक है, मतलब ये यूज़ है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का। यहाँ पे तो हम इस मेथड से भी निकाल सकते थे, FA और FC निकालना पड़ता हमें, FA और FC अलग अलग उनको ऐड करना पड़ता, वो भी सेम आता। ठीक है, या इस तरीके से भी कर सकते हो, लेकिन कुछ कॉम्प्लिकेटेड केस होंगे जहाँ पे हम अलग अलग निकालना पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, एक केस करते हैं जहाँ पे अलग अलग निकालना पॉसिबल नहीं है, फिर हम देखते हैं जो इसका यूज़ कैसे करें। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं और क्वेश्चन करते हैं हम यहाँ पे, आई होप ये समझ आ रहा होगा तुम्हें। ठीक है, ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है। ठीक है, जैसे हमारे पास एक इस टाइप का शेप है, पेंटागन एक हमारे पास, ये पेंटागन है हमारे पास, इसके पांचों कॉर्नर पे चार्ज रखा है, बाय सिमेट्री हम कह सकते हैं इसके सेंटर पे जो चार्ज क्यू नॉट होगा इस पे टोटल फोर्स जीरो होगा। बाय सिमेट्री ये एक सर्कल के अंदर होगा ये कंप्लीट, इसकी रेडियस ये a मान लेते हैं हम, ये डिस्टेंस अभी a है, ये एक पेंटागन है। ठीक है, मतलब इसके सेंटर पे जो चार्ज क्यू नॉट रखा है इस पे टोटल फोर्स जीरो है बाय सिमेट्री। बाय सिमेट्री हम कह सकते हैं जो टोटल फोर्स है वो जीरो है। लेकिन यदि हम एक केस तुम्हें इस टाइप का दिया हो, अब सेम पेंटागन दिया हो, तुम्हें इस टाइप का केस दिया हो, सेम पेंटागन दिया है हमें, क्यू 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 इस टाइप का केस दिया हो, और सेंटर पे एक चार्ज क्यू नॉट है, वहाँ पे टोटल फोर्स कितना होगा ये पूछा गया हो तुमसे। अब कैसे फाइंड करोगे, अब अलग अलग फाइंड कर लो, इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से, और उनको ऐड करो, वो तो बहुत डिफिकल्ट होगा फाइंड करना। तो अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे जीरो चार्ज इसको क्या मान लेंगे, -q + q, तो एक दो कोज बन गए यहाँ पे। कोज फर्स्ट कौन सा है हमारे पास, ये कोज फर्स्ट है हमारे पास, q q q q q q नॉट, ये कोज फर्स्ट है, प्लस कोज सेकंड कौन सा है हमारे पास, ये कोज सेकंड है, यहाँ पे -q, यहाँ पे q नॉट, ये कोज सेकंड है। कोज फर्स्ट है ये वाला हमारे पास, कोज सेकंड है q नॉट -q। ठीक है, अब इसकी वजह से इफेक्ट जीरो है, फोर्स जीरो है टोटल, इसकी वजह से फोर्स क्या होगा टोटल, ये देख लो, ये डिस्टेंस a है तो ये होगा हमारे पास -kq नॉट/a², और इसकी जो डायरेक्शन होगी वो इस डायरेक्शन में होगी, अंदर की तरफ। ठीक है, अंदर की तरफ होगी डायरेक्शन, तो ये होगी सेंटर की तरफ होगी, इसको लिख दो डायरेक्ट टूवर्ड सेंटर, तुम्हें मेंशन होगा क्वेश्चन में डायरेक्शन। ठीक है, टूवर्ड सेंटर। अब ये इसकी, अब देखो ये जो फोर्स आ रहा है टूवर्ड सेंटर, ये इन जनरल इन चारों चार्जेस की वजह से क्यू नॉट पे है। ठीक है, एक्चुअल में ये हमने माइनस की वजह से लिखा है यहाँ पे, फोर्स माइनस की वजह से, सॉरी अट्रैक्टिव फोर्स है यहाँ पे, तो ये इसको खींचेगा, जो ये जो डायरेक्शन होगी ये होगी अवे फ्रॉम द सेंटर, टुवर्ड द सेंटर नहीं होगी, अवे फ्रॉम द सेंटर। अवे फ्रॉम सेंटर क्यों होगी, क्योंकि ये -q चार्ज है, -q चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा, तो डायरेक्शन इधर होगी, अवे फ्रॉम द सेंटर। अब देखो ये -q की वजह से ये जो फोर्स आ रहा है अवे फ्रॉम द सेंटर, ये एक्चुअल में इन चारों चार्जेस की वजह से इस पे टोटल फोर्स है वो इस डायरेक्शन में है। एक्चुअल में क्या है, ये क्वेश्चन हमें गिवन था, इन चारों चार्जेस की वजह से जो टोटल फोर्स है इस क्यू नॉट पे वो इस डायरेक्शन में, और वो कितना फोर्स है ये, या तो चारों की वजह से अलग अलग कैलकुलेट करो और उनको वेक्टर सम करो, या तुम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज़ करो, कॉज इफेक्ट। कॉज को हमें ऐसे कॉज में डिवाइड करना पड़ेगा जिनसे हमें इफेक्ट के बारे में आसानी से हम फाइंड कर सकते हैं, इफेक्ट को ईजिली हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं।
ठीक है, ये फर्स्ट टाइप है हमारे पास जो कॉलम्स लॉ में जो तुम्हारे क्वेश्चन बन सकते हैं। अब तुम ट्राई करना एक दो क्वेश्चन। अब देखो एक दो क्वेश्चन तुम्हें दे देता हूँ यहाँ पे, तुम खुद ट्राई करना। हमारे पास एक ट्राइंगल है, इक्विलैटरल ट्राइंगल, जिसकी तीनों साइड ए है, ठीक है। इसका एक सेंट्रोइड है सी, ए बी डी, इसका एक सेंट्रोइड सी है। इस सी पॉइंट पे क्यू नोट चार्ज रखा है, यहाँ पे क्यू 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 चार्ज है। इस पे टोटल फोर्स कितना होगा वो फाइंड करना है तुम्हें। वैसे जीरो होगा, तुम्हें पता है इन जनरल यदि सिमेट्री है, लेकिन इस क्यू को यदि हम हटा दें तो टोटल फोर्स कितना होगा। इस क्यू को यदि हम हटा दें तो टोटल फोर्स कितना होगा। इस क्यू की जगह माइनस क्यू रख लें तो टोटल फोर्स कितना होगा। इस क्यू की जगह माइनस 2q रख लें तो टोटल फोर्स कितना होगा। इस क्यू की जगह प्लस 2q रख लें तो टोटल फोर्स कितना होगा। ये सभी केस तुम फाइंड करना। इक्विलैटरल ट्राइंगल है हमारे पास, माइनस क्यू चार्ज, माइनस 2q और प्लस 2q रखने पर इस क्यू नोट पे टोटल फोर्स कितना होगा, ठीक है। ये अलग अलग केस है हमारे पास। और एक था हमारे पास जीरो। तो 4 केस है। फर्स्ट है जीरो चार्ज रखेंगे, सेकंड है माइनस क्यू रखेंगे, थर्ड है माइनस 2q रखेंगे, फोर्थ है प्लस 2q रखेंगे। तो 4 केस है हमारे पास। जो पॉइंट डी है यहाँ पे जो चार्ज है वो जीरो हो सकता है, माइनस क्यू हो सकता है, माइनस 2q हो सकता है, प्लस 2q हो सकता है। तो चारों की वजह से इस क्यू नोट पे हमें फोर्स फाइंड करना है। फोर्स क्या होगा वो तुम फाइंड करना, ठीक है। तो ये फर्स्ट टाइप है हमारे न्यूमेरिकल्स का। अब हम डिस्कस करते हैं सेकंड टाइप के न्यूमेरिकल, ठीक है। सेकंड टाइप के न्यूमेरिकल कौन से हैं जो तुम्हारे कॉलम्स फोर्स में बनते हैं, ठीक है। देखो सेकंड टाइप के हमारे पास, सेकंड टाइप के जो क्वेश्चन है हमारे पास वो इस टाइप के हैं। एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम, तुम्हें समझ आ जाएगा किस टाइप का हमारे पास। ये सेकंड टाइप है। फर्स्ट टाइप थे हमारे पास जो अभी हमने डिस्कस किया, अलग अलग हमें शेप दी हुई है, उस टाइप से तुम्हें फोर्स फाइंड करना। सेकंड टाइप में देखो क्या है हमारे पास, इसमें हमारे पास एक लाइन पे 2 चार्ज है, एक 4q चार्ज है, एक q चार्ज है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस r है, ठीक है। ये हमें क्वेश्चन गिवन है, एक लाइन है, x एक्सिस मान लो या कोई भी डिस्टेंस ले लो, सिंपल एक सिंगल लाइन है, उस पर 2 चार्ज, एक 4q एक q, दोनों पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अब एक जो थर्ड चार्ज q प्राइम है या q नोट है, एक थर्ड चार्ज q नोट है, उसको इस लाइन पे कहाँ रखें। इस लाइन पे मतलब यहाँ भी हो सकता है, कंप्लीट लाइन की बात करें, इस लाइन पे इस क्यू नोट चार्ज को कहाँ रखें ताकि इस पे नेट फोर्स जीरो, नेट फोर्स जीरो, मतलब न्यूट्रल पॉइंट कौन सा होगा उसको हम कहते हैं न्यूट्रल पॉइंट। जिस पॉइंट पे इन दोनों चार्जेस की वजह से किसी तीसरे चार्ज पे टोटल नेट फोर्स जीरो हो, वो न्यूट्रल पॉइंट होगा। तो हमें इस लाइन पे न्यूट्रल पॉइंट फाइंड करने, न्यूट्रल पॉइंट कहाँ होगा, ठीक है। सेकंड, इस क्यू नोट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ दिस क्यू नोट, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ दिस क्यू नोट so that entire system will be in equilibrium, entire system will be in equilibrium। ये सेकंड केस है, ये हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है। देखो इसमें 2 पार्ट है इस क्वेश्चन में। पहला न्यूट्रल पॉइंट फाइंड करनी है। न्यूट्रल पॉइंट फाइंड करने का मतलब ऐसे पॉइंट जहाँ पे टोटल फोर्स जीरो, और सेकंड जिस पॉइंट पे हम चार्ज क्यू नोट को रख रहे हैं, एक न्यूट्रल पॉइंट पे एक चार्ज क्यू नोट को रखा, उस क्यू नोट की क्या वैल्यू होनी चाहिए, वो पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, किस टाइप का उसका नेचर होना चाहिए, उसका क्या मैग्नीट्यूड होना चाहिए, ताकि एंटायर सिस्टम विल बी इन इक्विलिब्रियम पोजीशन। एंटायर सिस्टम इक्विलिब्रियम पोजीशन में रहने का क्या मतलब है, मान लो क्यू नोट को हमने यहाँ रख दिया, अब क्यू नोट के एक वैल्यू होगी, पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, वो हमें फाइंड करना है। इस क्यू नोट को यहाँ रखने की वजह से इन तीनों चार्जेस पे आपस में ही, इन तीनों चार्जेस पे आपस में ही नेट फोर्स जीरो। इस 4q चार्ज पे इन दोनों की वजह से नेट फोर्स जीरो, इस q नोट चार्ज पे इन दोनों की वजह से नेट फोर्स जीरो, इस q चार्ज पे इन दोनों की वजह से नेट फोर्स जीरो। दैट इज एंटायर सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। एंटायर सिस्टम इक्विलिब्रियम पोजीशन में होने का मतलब है सभी चार्ज पे नेट फोर्स जीरो। एक सिस्टम है, उस सिस्टम के अंदर जितने भी चार्जेस है सभी चार्ज पर नेट फोर्स जीरो है, तो वो सिस्टम होगा इक्विलिब्रियम पोजीशन में। फर्स्ट केस क्या है, नेट फोर्स जीरो किसी एक पॉइंट पे, वो न्यूट्रल पॉइंट होगा। एक हमें ऐसा पॉइंट फाइंड करना है इन दोनों की वजह से जहाँ पे टोटल फोर्स जीरो, वो न्यूट्रल पॉइंट। अब न्यूट्रल पॉइंट कहाँ हो सकता है, देखो
इसको ट्राई करो एक बार, डिस्कस करते हैं इसको हम। देखो फर्स्ट केस हम डिस्कस करते हैं, क्यू नोट को हम कहाँ प्लेस करें ताकि उस पर नेट फोर्स जीरो, न्यूट्रल पॉइंट कौन सा होगा, ठीक है, बाद में सेकंड हम डिस्कस करेंगे। क्यू नोट को कहाँ रखें कि उस पर नेट फोर्स जीरो, कहाँ रखना पड़ेगा, यहाँ रखें, यहाँ रखें, बीच में रखें। पहले तो ये देखो बीच में रखें या साइड में रखें, अब वो डिपेंड करेगा क्यू नोट का नेचर क्या है। मान लो क्यू नोट को हम ले लेते हैं पॉजिटिव, पहले ले लेते हैं क्यू नोट को पॉजिटिव, पॉजिटिव ले लिया और ये हमारे पास 4Q और Q। यदि क्यू नोट को हम पॉजिटिव ले, अब यहाँ रखें यदि क्यू नोट, तो यदि क्यू नोट को हम यहाँ रखें, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये दोनों भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करते हैं, ये इसको रिपेल करेगा, इस डायरेक्शन में फोर्स लगा, ये भी इसको रिपेल करेगा, तो नेट फोर्स तो जीरो हो ही नहीं सकता क्योंकि दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में, तो दोनों कैंसिल नहीं हो सकते। इस जगह रखें क्यू नोट को, तो ये रिपेल करेगा और ये भी रिपेल करेगा, तो यहाँ भी पॉइंट ऐसा नहीं हो सकता जहाँ पे नेट फोर्स जीरो। बीच में रखें क्यू नोट को, इस पॉइंट पे रख देते हैं, ये टोटल डिस्टेंस r है। यदि हम x डिस्टेंस पे रख देते हैं, 4Q चार्ज से x डिस्टेंस पे रख देते हैं, तो क्यू नोट यहाँ रख दिया हमने और पॉजिटिव चार्ज है, तो 4Q की वजह से फोर्स इधर होगा क्योंकि रिपेल करेगा, इसको धक्का देगा बाहर की तरफ, Q भी इसको अपोजिट डायरेक्शन में धक्का देगा, ऐसा तो है नहीं Q खींचेगा, ये भी धक्का देगा, तो दोनों फोर्स अपोजिट है। अब यदि दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम हो जाता है किसी पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, उस पॉइंट पे ये जो फोर्स है, ये जो चार्ज क्यू नोट है, ये स्टेबल पोजीशन में होगा, रेस्ट पोजीशन में होगा, नेट फोर्स जीरो होगा इस पर। स्टेबल पोजीशन में होने का मतलब है वहाँ पे नेट फोर्स जीरो हो, तो ये पॉइंट न्यूट्रल पॉइंट होगा। अब इस न्यूट्रल पॉइंट को हमें फाइंड करना है। न्यूट्रल पॉइंट को फाइंड कैसे करेंगे, दोनों फोर्स निकाल के दोनों के मैग्नीट्यूड को इक्वेट कर दो। इसकी वजह से फोर्स क्या होगा, इसको F1 मान लेते हैं, जो 4Q की वजह से क्यू नोट पे फोर्स है उसको मान लेते हैं F1 के 4Q क्यू नोट अपॉन डिस्टेंस है x स्क्वायर। F2 क्या है, के Q इंटू क्यू नोट, ये डिस्टेंस है r माइनस एक्स स्क्वायर, r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वेट कर दो, F1 इक्वल टू F2। डायरेक्शन अपोजिट है, मैग्नीट्यूड सेम होगा तो वो इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा, न्यूट्रल पॉइंट होगा जहाँ पे टोटल फोर्स जीरो है, ठीक है। तो ये होगा के 4Q Q अपॉन एक्स स्क्वायर, के Q इंटू क्यू नोट अपॉन r माइनस एक्स होल स्क्वायर। के क्यू नोट है यहाँ पे, ठीक है, के क्यू नोट्स, ये के से के कैंसिल हो जाएगा, क्यू नोट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 4r माइनस एक्स होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इस इक्वेशन को सॉल्व करो, देखो क्या आएगा, ये 4r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2rx इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4r स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर माइनस 8rx इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो ये आ जाएगी हमारे पास 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर माइनस 8rx प्लस 4r स्क्वायर इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को सॉल्व करो और इसके रूट्स निकालो। देखो इसके क्या रूट्स आएंगे, यहाँ पे माइनस b 8rx प्लस माइनस सॉरी b है यहाँ पे 8r, ठीक है, 8r प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac 64r स्क्वायर माइनस 4 इंटू a है 3 इंटू c है हमारे पास 4r स्क्वायर, ठीक है, अपॉन 2 इंटू a है 3, तो आएगा 8r प्लस माइनस 64 माइनस 48, तो 16r स्क्वायर अपॉन 6, 64 माइनस 48 16r स्क्वायर, तो ये आएगा हमारे पास 8r प्लस माइनस 4r 6, तो 8 प्लस 4 12r, तो दो रूट्स आएंगे इसके, x की वैल्यू 2 आएगी, बस एक तो आएगी 8 प्लस 4r 12r अपॉन 6 2r, और एक वैल्यू आएगी 8 माइनस 4r अपॉन 6r 4r अपॉन 6 2r बाई 3। तो इनमें से कौन सी, देखो x की वैल्यू 2r तो हो नहीं सकती, इससे डबल तो हो ही नहीं सकती x की वैल्यू, ये तो पॉसिबल ही नहीं होगा, इट इज़ नॉट एप्लीकेबल। ये वैल्यू पॉसिबल होगी, तो ये वैल्यू होगी 2r बाई 3। तो 4Q चार्ज से 2r बाई 3 डिस्टेंस पे एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे Q नोट चार्ज को रखने पे उस पर टोटल फोर्स जीरो होगा। तो Q से कितनी डिस्टेंस होगी, ये डिस्टेंस कितनी होगी, r माइनस 2r बाई 3, तो r बाई 3। अब ये Q के पास में होगा, 4Q से दूर होगा, ठीक है, ये पॉइंट ऐसा है जहाँ पे Q के ये बिल्कुल पास में होगा और 4Q से ये दूर होगा।
देखो ये 4Q है, ये Q है, Q से R/3 डिस्टेंस पे है, 4Q से 2R/3 डिस्टेंस पे। ये इन जनरल तुम्हें पता ही है। देखो 4Q से दूर क्यों होगा, क्योंकि 4Q का ऑलरेडी मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, तो फोर्स 4Q की वजह से ऑलरेडी ज़्यादा है, तो डिस्टेंस को कम होना पड़ेगा फोर्स को मेंटेन करने के लिए। इसकी वजह से फोर्स ऑलरेडी कम है, तो डिस्टेंस कम होगी, तो इसकी वजह से फोर्स बढ़ेगा, तभी ये बैलेंस हो पाएगा। तो जो लेस मैग्नीट्यूड वाला चार्ज है उसके पास में होगा, जो हाई मैग्नीट्यूड वाला चार्ज है उससे दूर होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास न्यूट्रल पॉइंट होगा। ठीक है, अब यदि Q0 को हम नेगेटिव ले लें, ये तो हमने किया था जब Q0 पॉजिटिव है, यदि Q0 को हम नेगेटिव ले लें तो क्या होगा। देखो यदि Q0 को हम नेगेटिव ले लें, देखो Q0 यदि नेगेटिव होगा हमारे पास 4Q, Q0 नेगेटिव है, नेगेटिव होगा तो अब देखो यदि इसको यहाँ रखें इस पॉइंट पे, अब ये नेगेटिव है तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव है, ये इसको अट्रैक्ट करेगा और Q भी इसको अट्रैक्ट करेगा, दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में, तो यहाँ पे न्यूट्रल पॉइंट नहीं हो सकता लेफ्ट साइड में। राइट साइड में देख लो, ये भी इसको अट्रैक्ट करेगा, 4Q भी इसको अट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ पे भी न्यूट्रल पॉइंट नहीं हो सकता, कहीं बीच में ही होगा। फिर बीच में Q0 को रख दिया हमने, अब ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ये भी इसको अट्रैक्ट कर रहा है, दोनों इसको खींच रहे हैं आपस में। पहले दोनों रिपेल कर रहे थे, अब दोनों खींच रहे हैं, तो बीच में एक पॉइंट होगा जो न्यूट्रल पॉइंट होगा। अब Q0 ही है इसका मैग्नीट्यूड, तो जो अब डिस्टेंस होगी वो सेम होगी। Q0 होगा वो R/3, Q से R/3 डिस्टेंस पे होगा, 4Q से 2R/3 डिस्टेंस पे होगा। अब नेगेटिव है ये कि मैग्नीट्यूड में नेगेटिव है, लेकिन जो डिस्टेंस है वो सेम होगा। न्यूट्रल पॉइंट उसी पॉइंट पे होगा क्योंकि ये दोनों चार्ज पॉजिटिव है। ठीक है, तो हम देखते हैं इस Q0 का सेकेंड पार्ट देखते हैं इसमें कि इस Q0 का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए ताकि जो एंटायर सिस्टम है दैट विल बी इन इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है, सेकंड पार्ट देखते हैं इसमें, इसको हम रब करते हैं। ठीक है, Q0 का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, उसका नेचर कैसा होना चाहिए ताकि एंटायर सिस्टम विल बी इन इक्विलिब्रियम पोजीशन। पहले तो नेचर देखना पड़ेगा, फिर हम मैग्नीट्यूड की बात करेंगे। पहले तो देखना पड़ेगा उसका नेचर क्या होना चाहिए, Q0 का नेगेटिव होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, ये हमारे पास देखो ये सेकेंड पार्ट है इस क्वेश्चन का, 4Q चार्ज है, ये Q चार्ज है, ये Q0 हमने बीच में रखा है, लेकिन अब हमें पता है Q0 इस चार्ज के पास में आएगा। अब इस Q0 का व्हाट शुड बी द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस Q0 सो दैट द एंटायर सिस्टम विल बी इन इक्विलिब्रियम पोजीशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंटायर सिस्टम इन इक्विलिब्रियम पोजीशन, दैट इज इन द पर्टिकुलर सिस्टम द ऑल चार्ज, सभी चार्ज पे जो फोर्स होगा, जो टोटल कॉलम फोर्स ऑन द ईच चार्ज इज गोइंग टू बी 0, दैट इज द एंटायर सिस्टम इन इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है, तो देखो क्या होगा, इस पे तो फोर्स 0 है, ये हमने कैलकुलेट कर लिया, चाहिए नेगेटिव हो चाहिए पॉजिटिव हो, इस पे तो फोर्स 0 है इन दोनों की वजह से, ये अभी हमने देख लिया न्यूट्रल पॉइंट है। अब इन पे भी फोर्स 0 होना चाहिए, इन सभी चार्ज, यदि इसकी बात करें हम तो इन दोनों की वजह से इस पे फोर्स 0 होना चाहिए, यदि इसकी बात करें हम तो इन दोनों की वजह से इस पे फोर्स 0 होना चाहिए, तभी एंटायर सिस्टम इक्विलिब्रियम पोजीशन में होगा। एंटायर सिस्टम, इसको ध्यान से समझो, एंटायर सिस्टम विल बी इन इक्विलिब्रियम पोजीशन कब होगा, विल बी इन इक्विलिब्रियम पोजीशन, ये कब होगा, जब सभी चार्जेस पे फोर्स 0 है। हम मान लेते हैं 4Q चार्ज पे हम फोर्स निकाल रहे हैं, 4Q चार्ज पे फोर्स निकाल रहे हैं और ये 0 होना चाहिए इन दोनों चार्ज की वजह से। अब देखो यदि दोनों को हम Q0 को यदि हम पॉजिटिव ले लें, इफ़ Q0 इज़ पॉजिटिव और ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो Q0 की वजह से भी फोर्स इधर होगा, Q की वजह से भी फोर्स इधर होगा क्योंकि दोनों रिपेल करेंगे, तो इससे तो एंटायर सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ ही नहीं सकता क्योंकि 4Q चार्ज दूर चला जाएगा यदि दोनों इसको रिपेल कर रहे हैं, तो ये केस तो हो ही नहीं सकता, Q0 पॉजिटिव हो ही नहीं सकता, तो हमें Q0 को नेगेटिव लेना पड़ेगा ताकि एंटायर सिस्टम विल बी इन इक्विलिब्रियम पोजीशन। यदि Q0 नेगेटिव है तो Q0 इसको अट्रैक्ट करेगा, Q इसको रिपेल करेगा, Q0 अट्रैक्ट करेगा, Q रिपेल करेगा, तो दोनों फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन है, दोनों फोर्स आपस में बैलेंस हो जाएंगे। अब बैलेंस होने के लिए अब इसकी डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हमें पता है, ये डिस्टेंस है 2r/3, ये डिस्टेंस r/3।
अब बैलेंस होने के लिए इस क्यू नोट का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस क्यू नोट, ताकि जो टोटल फोर्स ऑन चार्ज 4q इज गोइंग टू बी जीरो, वो जीरो। अब देखो टोटल फोर्स, पहले फोर्स F1 की बात कर लेते हैं। F1 फोर्स है क्यू नोट की वजह से 4q पे, तो क्या होगा K 4q क्यू नोट अपॉन 2, इसको मान लेते हैं 2r/3, ठीक है, ये डिस्टेंस है 2r/3 होल स्क्वायर। F2 फोर्स क्या आएगा, F2 फोर्स मान लेते हैं इस Q की वजह से इस 4Q पे फोर्स है, वो क्या है K 4Q इंटू Q, और इसकी डिस्टेंस है टोटल यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस r स्क्वायर। अब दोनों फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट हमें पता है, क्योंकि ये नेगेटिव की वजह से, ये पॉजिटिव की वजह से। ये Q नोट की वजह से डायरेक्शन इसकी इस डायरेक्शन में, क्योंकि अट्रैक्ट कर रहा है Q नोट इसको 4Q को अट्रैक्ट कर रहा है, तो इसकी ये डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में। Q इसको रिपेल कर रहा है, तो इसकी ये डायरेक्शन, दोनों अपोजिट है। यदि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हुआ तो इस पे नेट फोर्स जीरो होगा। इस पे फोर्स निकाल रहे हैं ना, F1 और F2, ये इस पे फोर्स है, F1 F2 इस पे फोर्स है Q नोट और Q की वजह से। यदि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हुआ, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है, यदि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हुआ तो नेट फोर्स जीरो होगा, ठीक है। तो क्या होगा, देखो इसको इक्वेट कर दो, तो ये आ जाएगा K 4Q क्यू नोट अपॉन 4r²/9, K 4Q Q अपॉन r स्क्वायर से r² कैंसिल हो जाएगा, K से K कैंसिल हो जाएगा, 4Q से 4Q कैंसिल हो जाएगा, तो Q नोट आएगा हमारे पास 4Q/9, और ये नेगेटिव में होगा, नेगेटिव में होगा ये, ठीक है। Q नोट आएगा हमारे पास 4Q/9, तो जो Q नोट होगा वो माइनस 4Q/9। Q चार्ज का 4/9 होना चाहिए, ठीक है, जो Q चार्ज है इसका 4/9 होना चाहिए। इस पर भी टोटल फोर्स जीरो होगा इन दोनों की वजह से, निकाल के देख लो चाहिए अब तुम। अब Q नोट की वैल्यू तुम्हें पता है, अब टोटल फोर्स इस पे निकाल लो चाहिए, वो भी जीरो होगा, क्योंकि एंटायर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। अब Q पे देखो, इस पे फोर्स निकालो टोटल, F1 फोर्स निकाल लेते हैं। F1 फोर्स है 4Q की वजह से Q पे, तो वो है हमारे पास K 4Q Q अपॉन r², ठीक है। Q पे 4Q की वजह से F1, F2 मान लेते हैं Q नोट की वजह से K Q नोट Q अपॉन, अब ये डिस्टेंस कितनी है, r/3 होल स्क्वायर, r/3 होल स्क्वायर। अब Q नोट हमें पता है कितना है, 4Q/9, Q नोट है 4Q/9, तो आएगा K Q नोट की जगह लिख देंगे 4Q इंटू Q 9 r²/9, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, तो K 4Q Q/r²। अब देखो F1 और F2 दोनों सेम आ रहे हैं, इस पे जो फोर्स है इन दोनों की वजह से वो मैग्नीट्यूड में सेम आ रहा है, और डायरेक्शन अपोजिट है, क्योंकि Q नोट नेगेटिव है तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा, 4Q पॉजिटिव है तो ये इसको रिपेल करेगा, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है और फोर्स सेम है, तो एंटायर सिस्टम वो अब इक्विलिब्रियम पोजीशन में रहेगा, क्योंकि सभी चार्जेस पे फोर्स जीरो है। पहले केस में हमने निकाला था इक्विलिब्रियम पॉइंट, जहाँ पे Q नोट वो डिपेंड करता है, जो Q नोट पॉजिटिव है या नेगेटिव उस पर डिपेंड नहीं करता। न्यूट्रल पॉइंट कौन सा होगा, वो डिपेंड करता है दोनों, जो टोटल फोर्स है वो जीरो कहाँ होगा, इन दोनों चार्जेस की वजह से, ठीक है। वो हमने फर्स्ट केस किया था। सेकंड केस हमने किया था, जो हम चार्ज रख रहे हैं Q नोट, उसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए ताकि जो एंटायर सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में रहे, तो वो इस टाइप से हम कैलकुलेट करेंगे। वो नेगेटिव होना चाहिए पहली बात तो, और उसका मैग्नीट्यूड 4Q/9 होना चाहिए, ठीक है। तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को करना है, ये हमारा सेकंड टाइप है। इसको ही हम आगे बढ़ाते हैं, हम इन चार्जेस का नेचर 4Q और Q, इनका नेचर चेंज कर देते हैं। ये भी हमने दोनों पॉजिटिव लिए हैं, अब हम दोनों नेगेटिव ले लेते हैं, फिर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव ले लेते हैं, फिर देखते हैं क्या क्या इफेक्ट होंगे, ठीक है। अब यदि दोनों को नेगेटिव ले लिया हमने, फिर वही सेम क्वेश्चन रिपीट करते हैं, जो Q नोट चार्ज उसको कहाँ रखें ताकि जो उस पर फोर्स है वो जीरो, और न्यूट्रल पॉइंट कहाँ पे होगा, वही सेम केस होगा, न्यूट्रल पॉइंट अभी भी वहीं होगा, ठीक है, क्योंकि मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, दोनों नेगेटिव है तभी न्यूट्रल पॉइंट आएगा बीच में। क्योंकि यदि हम पॉजिटिव चार्ज रखें यहाँ पे, पॉजिटिव चार्ज यदि Q नोट हम पॉजिटिव लें तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, तो यहाँ पे न्यूट्रल पॉइंट होगा। यदि इसको नेगेटिव लें तो ये रिपेल करेगा, ये भी रिपेल करेगा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स होंगे, वो बैलेंस हो जाएगा। तो वही डिस्टेंस रहेगी सेम r/3 और 2r/3,
अब जो क्यू नॉट है उसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, उसका बिहेवियर, उसका नेचर कैसा होना चाहिए ताकि एंटायर सिस्टम विल बी इन इक्विलिब्रियम पोजीशन। क्या होना चाहिए, देखो -4q और -q, यहाँ पे क्यू नॉट रख लिया। यदि इसको हम पॉजिटिव लेंगे, इसको हम पॉजिटिव लेंगे तो इन दोनों चार्जेस की वजह से इस पे फोर्स देखो क्या इस पे फोर्स 0 हो रहा है। एक चार्ज पे निकाल लेना तुम, ठीक है, इस पे देख लेना या इस पे देख लेना। इस पे तो हमने देख लिया, ये तो देखो 3 चार्जेस का सिस्टम है तो 2 चार्ज पे तुम्हें पता होना चाहिए टोटल। इस पे तो 0 है, ये तो हमने ऑलरेडी चेक कर लिया क्योंकि जब हमने न्यूट्रल पॉइंट निकाला। अब इस पे चेक कर लो या इस पे चेक कर लो, इस पे चेक कर लेते हैं हम। इस पे देखो क्यू नोट की वजह से ये इसको अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि क्यू नोट यदि पॉजिटिव है तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा। अब क्यू नोट, अब जो -q है हम 4q पे देख रहे हैं, जो टोटल फोर्स है हम 4q पे देख रहे हैं इन दोनों चार्जेस की वजह से। तो क्यू नोट तो इसको अट्रैक्ट कर रहा है, मान लो F1 फोर्स है वो इसको अट्रैक्ट कर रहा है। -q इसको रिपेल करेगा क्योंकि दोनों सेम नेचर के हैं, तो जो फोर्स होगा एक इधर होगा F2। उनके मैग्नीट्यूड को हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ से क्यू नोट आ जाएगा हमारे पास +4q/9। अब प्लस का आएगा क्योंकि ये दोनों नेगेटिव है, अब जो बीच में चार्ज होगा वो प्लस का होगा। क्या हम साइड में रख सकते हैं यहाँ चार्ज? साइड में नहीं रख सकते। साइड में चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो नहीं रख सकते क्योंकि सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं आएगा, क्योंकि जो न्यूट्रल पॉइंट हमें साइड में रखने पे मिलेगा ही नहीं कभी, जो हमने अभी डिस्कस किया था। साइड पे यहाँ पे +q चार्ज रख लो, ये भी अट्रैक्ट कर रहा है, ये भी अट्रैक्ट कर रहा है, तो सेम डायरेक्शन में है, ठीक है। यहाँ रख लो, ये भी अट्रैक्ट कर रहा है, ये भी अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। माइनस रख लो, -q रख लो यहाँ पे, -q नोट, दोनों रिपेल करेंगे तो इक्विलिब्रियम पोजीशन साइड पॉइंट पे तो आ ही नहीं सकती। लेकिन जब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, दोनों में से एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तब केस डिफरेंट हो जाएगा। तब बीच में कोई इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं होगा, वो साइड में ही होगा। और साइड में किस साइड में होगा वो हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। जब एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, देखो अब हमने ले लिया मान लो 4q और -q। अब केस क्या होगा, ये थर्ड पार्ट है हमारे पास, ये सेकंड पार्ट था दोनों नेगेटिव, फर्स्ट पार्ट था दोनों पॉजिटिव, ये सेकंड पार्ट था जो सेम है, थर्ड पार्ट हमारे पास एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अब क्यू नोट को कहाँ रखें ताकि एंटायर सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो और न्यूट्रल पॉइंट भी हमें मिले। इसको ट्राई करो फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो यदि हम पहले फाइंड करते हैं न्यूट्रल पॉइंट कहाँ होगा, ठीक है। क्यू नोट को कहाँ रखें ताकि उस पर टोटल फोर्स 0 होगा। पहले हम बात करते हैं क्यू नोट को हम ले लेते हैं पॉजिटिव, क्यू नोट को हमने ले लिया पॉजिटिव। क्यू नोट को यदि हम पॉजिटिव लेंगे, यदि हम बीच में रखते हैं यहाँ पे क्यू नोट को, ये पॉजिटिव है तो ये इसको रिपेल करेगा 4q इसको रिपेल करेगा, -q इसको अट्रैक्ट करेगा, तो दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में है, तो बीच में तो कोई ऐसा पॉइंट नहीं होगा जहाँ पे ये इक्विलिब्रियम में होगा। ये चाहिए पॉजिटिव है। इसको यदि नेगेटिव ले लें हम, नेगेटिव क्यू नोट ले लें तो ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ये -q इसको रिपेल कर रहा है, तो अभी भी फोर्स दोनों सेम डायरेक्शन में, तो यहाँ पे न्यूट्रल पॉइंट बीच में तो नहीं होगा कहीं, तो बीच में तो कहीं न्यूट्रल पॉइंट नहीं होगा। अब कहाँ होगा न्यूट्रल पॉइंट? इस साइड में होगा, लेफ्ट में होगा या राइट में होगा, ये पता लगाओ तुम। देखो लेफ्ट में होगा या राइट में होगा, इसका कैसे पता लगाएं हम? यदि हम लेफ्ट में रखें या राइट में रखें, यदि हम देखो पॉजिटिव चार्ज ही ले लेते हैं, ये 4q है, ये -q है, क्यू नोट को पॉजिटिव ले लेते हैं और हम इस साइड में रख देते हैं और सेम इसी साइड में रख देते हैं, ठीक है। ये डिस्टेंस r है। अब देखो ये पॉजिटिव है तो 4q इसको रिपेल करेगा, -q इसको अट्रैक्ट करेगा, फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में। यहाँ पे 4q इसको रिपेल करेगा, -q इसको अट्रैक्ट करेगा, यहाँ पे भी फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में। क्या दोनों डायरेक्शन में न्यूट्रल पॉइंट होंगे? लेफ्ट में भी और राइट में भी न्यूट्रल पॉइंट होंगे या एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होंगे? इसका आंसर तुम देखो क्या होगा, ठीक है। न्यूट्रल पॉइंट होगा उस साइड में जिस साइड में हमारे पास लेस मैग्नीट्यूड वाला चार्ज है, जिस साइड में लेस मैग्नीट्यूड वाला चार्ज है उस साइड में न्यूट्रल पॉइंट होगा। ये पॉइंट नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। न्यूट्रल पॉइंट उस साइड में होगा जिस साइड में हमारे पास लेस मैग्नीट्यूड वाला चार्ज है। लेस मैग्नीट्यूड वाला चार्ज किधर है? ये 4q है, ये -q, तो इसका मैग्नीट्यूड लेस है, तो इस साइड में न्यूट्रल पॉइंट होगा, इस साइड में कोई भी न्यूट्रल पॉइंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसका आंसर दो।
क्यों नहीं होगा ऐसा? देखो, यदि हम Q0 को इधर रखते हैं, 4Q की वजह से फोर्स ऑलरेडी ज़्यादा है, 4Q की वजह से फोर्स ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि 4Q का मैग्नीट्यूड ज़्यादा और डिस्टेंस भी कम है। 4Q का मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा है और डिस्टेंस बहुत कम है, ठीक है, डिस्टेंस बहुत कम है, 4Q का मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा है, तो इसके जो फोर्स है वो बहुत ज़्यादा है, लार्ज फोर्स है। और -Q की वजह से एक तो मैग्नीट्यूड भी कम है और डिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो फोर्स है वो प्रोपोर्शनल होता है मैग्नीट्यूड के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के। अब यहाँ -Q की वजह से देखो डिस्टेंस भी बहुत लार्ज है, तो फोर्स ऑलरेडी कम है, चार्ज का मैग्नीट्यूड भी बहुत कम है, तो डिस्टेंस और भी ज़्यादा कम है, मतलब जो फोर्स है वो और भी ज़्यादा कम है, तो इसकी वजह से फोर्स बहुत ज़्यादा कम है, इसकी वजह से फोर्स बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो यही यहाँ पे बैलेंस, इस साइड में तो कभी बैलेंस हो ही नहीं पाएगा, ठीक है। इसको हम डिस्टेंस को बढ़ाते जाएं, डिस्टेंस को बढ़ाते जाएं, तो इससे तो डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, -Q की वजह से तो डिस्टेंस और ज़्यादा बढ़ती जाएगी, फोर्स और कम होता जाएगा, कम इसकी वजह से भी होगा, डिस्टेंस बढ़ाने से कम इसकी वजह से भी होगा, लेकिन इसकी वजह से बहुत ज़्यादा कम होगा, क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, ठीक है। तो कभी बैलेंस नहीं हो पाएगा वो, तो लेफ़्ट साइड कभी भी बैलेंस नहीं हो पाएगी। हायर मैग्नीट्यूड जो चार्ज है उसकी साइड में यदि हम Q0 चार्ज रखें तो वो कभी बैलेंस नहीं कर पाएगा, क्योंकि टोटल फोर्स कभी बैलेंस नहीं हो पाएगा। यहाँ ईजिली बैलेंस हो जाएगा, Q0 को यहाँ रखो, डिस्टेंस कम है -Q की वजह से, देखो मैग्नीट्यूड तो चलो कम है, इसकी वजह से फोर्स कम है, लेकिन डिस्टेंस कम है, इसकी वजह से फोर्स इंक्रीज हो जाएगा। 4Q दूर है तो फोर्स ऑलरेडी कम है, 4Q का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है तो फोर्स ज़्यादा है, तो फोर्स यहाँ राइट साइड में फोर्स बैलेंस हो सकता है और होगा ही होगा, ठीक है। तो तुम्हें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लो, लेस मैग्नीट्यूड चार्ज वाला है, जो लेस मैग्नीट्यूड चार्ज है उसकी साइड में हमें रखना पड़ेगा जो Q0 चार्ज है, ताकि न्यूट्रल पॉइंट हमें मिले। तो न्यूट्रल पॉइंट हमें मिलेगा लेस मैग्नीट्यूड चार्ज की साइड में, ठीक है। इस पॉइंट को नोट कर लो। अब चार्ज कितनी डिस्टेंस पे रखें, अब वो हम डिस्टेंस फाइंड करते हैं, कितनी डिस्टेंस पे हमें रखना चाहिए, ठीक है। देखो हम डिस्टेंस फाइंड करते हैं, कितनी डिस्टेंस पे हमें चार्ज रखना चाहिए, तो मतलब ये पता लग गया हमें लेस मैग्नीट्यूड वाले चार्ज की साइड में आएगा। अब पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा वो भी देख लो, पॉजिटिव रख लेते हैं हम, पॉजिटिव रख लिया तो ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ये इसको रिपेल कर रहा है, तो भी काम चल जाएगा। नेगेटिव रख लिया तो ये रिपेल कर रहा है और वो अट्रैक्ट कर रहा है, तो दोनों रख सकते हैं हम, पॉजिटिव भी रख सकते हैं, नेगेटिव भी रख सकते हैं, लेकिन एंटायर सिस्टम का भी इक्विलिब्रियम में होगा वो हमें देखना पड़ेगा। देखो न्यूट्रल पॉइंट में तो हम पॉजिटिव भी रख सकते हैं, नेगेटिव भी रख सकते हैं। यदि ये हमें देखना है ये पॉइंट न्यूट्रल है या नहीं है, तो हम पॉजिटिव नेगेटिव दोनों रख सकते हैं, लेकिन एंटायर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है या नहीं है फिर हमें देखना पड़ेगा। फिर हमें देखना पड़ेगा क्या 4Q पे टोटल फोर्स 0 हो रहा है, ये इस पे टोटल फोर्स 0 कब होगा। अभी यदि हम इसको पॉजिटिव रखें तो ये इसको रिपेल कर रहा है, ये अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, तो 0 होगा। यदि इसको नेगेटिव रखें तो दोनों इसको अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो नहीं होगा। तो एंटायर सिस्टम को इक्विलिब्रियम पोजीशन में होने के लिए इसको हमें पॉजिटिव रखना पड़ेगा। न्यूट्रल पॉइंट के लिए तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों, इस चीज़ को समझो अच्छे से। देखो न्यूट्रल पॉइंट के लिए पॉजिटिव नेगेटिव दोनों रख सकते हैं, बट यदि तुमसे पूछा जाए एंटायर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है या नहीं है, तो हमें यहाँ पे पॉजिटिव रखना पड़ेगा, ताकि 4Q पे भी फोर्स 0। अब देखो ये डिस्टेंस हम x मान लेते हैं, हम ये डिस्टेंस फाइंड करते हैं, ये डिस्टेंस r है। अब टोटल फोर्स इस पे न्यूट्रल पॉइंट हम फाइंड कर रहे हैं, न्यूट्रल पॉइंट फाइंड करें तो इस पर टोटल फोर्स 0 होना चाहिए। 4Q की वजह से फोर्स है K 4Q Q0 अपॉन R प्लस एक्स होल स्क्वायर इक्वल टू Q0 अपॉन एक्स स्क्वायर। इन दोनों, इसकी वजह से इस पे फोर्स, इसकी वजह से इस पे फोर्स, दोनों इक्वल कर दिए हमने, तो वो डिस्टेंस आ जाएगी x। 4K Q0 कैंसिल हो जाएगा, तो 4x स्क्वायर R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2RX, ठीक है। तो 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर माइनस 2RX माइनस R स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ पे रूट्स निकालो इसके, 2R प्लस माइनस B स्क्वायर 4R स्क्वायर माइनस 4 3AC माइनस R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर अपॉन 2A। रूट्स निकाल लेना, इसके क्या आएंगे, 2R प्लस माइनस 4 प्लस 12 16, तो 4R 2A कितना है हमारे पास 3, नीचे आ जाएगा 6, तो आ जाएगा
2 + 4 6r/6, एक रूट आएगा 6r/8 और एक आएगा -2r/6। माइनस वाला तो पॉसिबल होगा नहीं, तो हमारे पास होगा 6r/6 मतलब r, x की वैल्यू होगी r, तो r डिस्टेंस पे हमें रखना पड़ेगा। तो ये हमारे पास जो इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा 4q q0, ये भी r होगी, ये भी r होगी, ये -q होगा, ये q0 होगा। अब एंटायर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो इसको +q0 लेना पड़ेगा और इस पर टोटल फोर्स कैलकुलेट करो दोनों की वजह से और उनको इक्वेट करो और q0 की वैल्यू फाइंड करो क्या आएगी। 4q पे टोटल फोर्स देखो, इसकी वजह से, इसकी वजह से, ठीक है। देखो दो फोर्स होंगे, एक होगा हमारे पास k 4q इंटू -q की वजह से देख लेते हैं q/r², इसकी वजह से होगा q0 की वजह से k 4q इंटू q0 है हमारे पास q0। अब ये डिस्टेंस है टोटल 2r, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है 2r होल स्क्वायर, क्योंकि टोटल डिस्टेंस अब 2r है, हमें पता लग गया इक्विलिब्रियम पॉइंट है r पे, ठीक है। तो 2r होल स्क्वायर। अब यहाँ से देख लो क्या आएगा, ये हमारे पास k से k कैंसिल हो जाएगा, 4q से 4q कैंसिल हो जाएगा, q रहेगा यहाँ पे, तो q0 आ जाएगा हमारे पास q 4r²/r², तो 4q, तो q0 आ जाएगा हमारे पास 4q। तो यहाँ पे 4q चार्ज हमें रखना पड़ेगा। तो देखो अब तुम्हें अपने आप पता लग रहा है ना, 4q -q, देखो कौन सा सिस्टम बन गया, ये पहले वाला सिस्टम बन गया ना, दो पॉजिटिव चार्ज एक बीच में नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो हमें जो चार्ज है वो पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव होगा तो एंटायर सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। अभी एंटायर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, मतलब 4q -q, अब एंटायर सिस्टम इक्विलिब्रियम में ये डिस्टेंस हमने इक्विलिब्रियम न्यूट्रल पॉइंट से निकाल ली। एंटायर सिस्टम इक्विलिब्रियम में तो हमें चार्ज चाहिए यहाँ पे 4q, तभी एंटायर सिस्टम इक्विलिब्रियम में आएगा और वो पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। आई होप तुम्हें ये क्लियर हो गया होगा, यदि नहीं हुआ तो फिर भी एक बार कमेंट कर देना, पूछ लेना, डिस्कशन ग्रुप में पूछ लेना, ठीक है। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में एक बार दोबारा रिकैप कर लेंगे, रिवाइज कर लेंगे यदि कोई भी डाउट हो तो। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो अब एंटायर सिस्टम इक्विलिब्रियम पोजीशन में है। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। कॉलम फोर्स पे एक नेक्स्ट टाइप और कौन सा है वो डिस्कस करते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं तुम्हें 3 क्वेश्चन दूंगा जो तुम्हें खुद सॉल्व करने होंगे, ठीक है, और उसको तुम जो सॉल्यूशन है वो डिस्कशन ग्रुप में भेज सकते हो, ठीक है। देखो नेक्स्ट टाइप ऑफ न्यूमेरिकल क्या है हमारे पास, हमें एक सिस्टम दिया है, दो चार्ज रखे हैं q, एक सेंटर पे चार्ज रखा है +q, दोनों चार्ज की जो पोजीशन है -a +a है। हमें फाइंड करना है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। जो चार्ज +q है ये, इसको हमने थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में, स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन में। यदि हमने इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया x डायरेक्शन में तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा, हमें उसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। तो हमें सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए कंडीशन पता है f = -kx, k यदि हम फाइंड कर लें तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी √k/m। यहाँ से फ्रीक्वेंसी आ जाएगी हमारे पास f = 1/2π√k/m, ये फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला। तो हमें k फाइंड करना है बेसिकली, तो हमें टोटल फोर्स फाइंड करना पड़ेगा और इसको कंपेयर करना पड़ेगा। यहाँ से टोटल फोर्स इट शुड बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द -x, तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा यदि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो टोटल फोर्स, इसको हमने डिस्प्लेस कर दिया तो इस पर टोटल फोर्स देखो क्या होगा, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये इसको रिपेल करेगा, तो जो टोटल फोर्स F1 होगा इस चार्ज की वजह से इस पर k q इंटू क्यू, डिस्टेंस क्या है यहाँ पे देखो, ये डिस्टेंस अब बढ़ गई, डिस्टेंस a + x होल स्क्वायर, क्योंकि इसको हमने थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया तो ये डिस्टेंस बढ़ गई। पहले सेंटर पॉइंट पे इक्विलिब्रियम पोजीशन में था, थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया तो डिस्टेंस बढ़ गई, फोर्स कम हो गया। अब ये है x डायरेक्शन में, ये x डायरेक्शन में है, F2 इसकी वजह से इस पर फोर्स वो -x में होगा, k q a - x होल स्क्वायर -x डायरेक्शन, ठीक है। तो नेट फोर्स क्या होगा हमारे पास, नेट फोर्स होगा हमारे पास F1 वेक्टर + F2 वेक्टर, तो क्या होगा हमारे पास देखो k q² -1/a - x होल स्क्वायर + 1/a + x होल स्क्वायर, ठीक है। ये आएगा हमारे पास, माइनस कॉमन ले लो या इसको सॉल्व कर लो, माइनस कॉमन ले लो, -k q² 1/a - x होल स्क्वायर 1/a + x होल स्क्वायर = 0,
सॉरी माइनस के क्यू स्क्वायर माइनस के क्यू स्क्वायर। ठीक है, इसको सोल्व कर लो, इसको एलसीएम ले लो, ए माइनस एक्स होल स्क्वायर ए प्लस एक्स होल स्क्वायर। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2ax माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 2ax माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर आ जाएगा 4ax, तो आएगा माइनस के क्यू स्क्वायर 4ax अपॉन। अब देखो हमें पता है जो x डिस्टेंस है इट इज़ वेरी वेरी लेस देन a, जो डिस्प्लेसमेंट है इट इज़ वेरी वेरी लेस देन a। तो यहाँ पे a माइनस एक्स को a लिख देंगे, a प्लस एक्स को भी a लिख देंगे, तो नीचे आ जाएगा a टू द पावर 4। तो a के से a टू द पावर 4 कैंसिल हो जाएगा, माइनस के क्यू स्क्वायर 4x अपॉन a क्यूब। ये फोर्स आएगा टोटल फोर्स, जब इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस कर देंगे। अब ये इसके यहाँ से कंपेयर करो तो k की वैल्यू x को छोड़ दो, ये k है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये वो वाला k नहीं है, ये k है हमारे पास कांस्टेंट, फोर्स कांस्टेंट। ठीक है, ये k है हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसको कंफ्यूज मत होना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट a क्यूब क्यू स्क्वायर। ठीक है, 4, इसको साइड में लिख देता हूँ मैं दोबारा। देखो ये फोर्स है हमारे पास माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर इंटू 4 अपॉन ए क्यूब इंटू एक्स। ठीक है, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से कंपेयर करो इसको माइनस के एक्स से, तो देखो क्या आएगा हमारे पास। तो के क्या आ जाएगा हमारे पास, जो फोर्स कांस्टेंट है वो क्या आ जाएगा, एक्स को छोड़ दो बाकी टर्म लिख लो, क्यू स्क्वायर अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट ए क्यूब, क्यू स्क्वायर अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट, ये के आ जाएगा। तो ओमेगा क्या आएगा, रूट के बाई एम, तो ये आएगा हमारे पास रूट क्यू स्क्वायर पाई एप्सिलॉन नॉट ए क्यूब इंटू एम। ये हमारे पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। तो फ्रीक्वेंसी क्या आएगी, 1/2 पाई रूट क्यू स्क्वायर पाई एप्सिलॉन नॉट ए क्यूब एम। तो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी ऑफ SHM आ जाएगी। जो चार्ज पार्टिकल है जिस फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करेगा वो ये फ्रीक्वेंसी को जिसके चार्ज पे डिपेंड करेगा और इसका मास पे डिपेंड करेगी। इसका मास जितना ज़्यादा होगा फ्रीक्वेंसी उतनी कम होगी, चार्ज जितना ज़्यादा होगा फ्रीक्वेंसी उतनी ही ज़्यादा होगी, क्योंकि फोर्स उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, जो फ्रीक्वेंसी है वो चार्ज और मास पे डिपेंड करेगी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 क्वेश्चन है जो तुम्हें सॉल्व करने हैं, खुद सॉल्व करने हैं। यदि तुम्हें ये पिछले लेक्चर समझ आ गया तो तुम आराम से इनको सॉल्व कर लोगे, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़े से मतलब ट्रिकी होंगे, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाना होगा, तुम आराम से सॉल्व कर लोगे इनको। ठीक है, और इनके जो आंसर है वो डिस्क्रिप्शन में तुम्हें मिल जाएंगे। ठीक है, आज या कल मिल जाएंगे, जब वीडियो अपलोड होगी तब मिल जाएंगे या 1-2 दिन बाद मिल जाएंगे। इनको सॉल्व करो क्वेश्चन को, और इनके जो सॉल्यूशन है वो तुम डिस्कशन ग्रुप में भेज सकते हो। ठीक है, देखो जो फर्स्ट क्वेश्चन है मैं पढ़ देता हूँ, कुछ जो लैंग्वेज है उसमें कुछ मिस्टेक हो गई हो तो ठीक है, उसमें कुछ ना समझ आए तो एक बार मैं पढ़ देता हूँ इनको, ताकि तुम पढ़ने में तुम्हारा जो समझने में दिक्कत ना हो। देखो 4 चार्ज ईच इक्वल टू क्यू, जो 4 चार्ज है ईच इक्वल टू क्यू चार्ज आर प्लेस्ड एट द 4 कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड ए। स्क्वायर है उसके साइड ए है, उस पर क्यू चार्ज चारों कोनों पे रखा हुआ है एक और, एंड ए चार्ज स्मॉल क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर, एक स्मॉल क्यू चार्ज है वो उसके सेंटर पे रखा है। इफ़ द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम पोजीशन द वैल्यू ऑफ स्मॉल क्यू चार्ज, यदि सिस्टम वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में कंप्लीट सिस्टम, तो स्मॉल क्यू की वैल्यू क्या होगी। ये ऑप्शन है तुम्हारे पास क्यू की टर्म में, कैपिटल क्यू की टर्म में, चारों कोनों पे कैपिटल क्यू रखा है, बीच में स्मॉल क्यू रखा है। यदि सिस्टम इक्विलिब्रियम में तो स्मॉल क्यू की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 चार्ज कैपिटल 4Q कैपिटल Q एंड स्मॉल q आर प्लेस्ड इन ए स्ट्रेट लाइन ऑफ लेंथ L, एक लेंथ L की एक स्ट्रेट लाइन है, उस पर 3 चार्ज रखे हैं एट ए पॉइंट 0 L/2 एंड L। 0 पे रखा है 4Q, L/2 पे रखा है Q और L पे रखा है स्मॉल q। डिस्टेंस अवे फ्रॉम वन एंड, एक एंड से शुरू कर रहे हैं हम। व्हाट शुड बी दी Q कैपिटल Q की वैल्यू क्या होनी चाहिए इन ऑर्डर टू मेक नेट फोर्स ऑन स्मॉल q टू बी 0। कैपिटल Q की क्या वैल्यू होनी चाहिए ताकि स्मॉल q चार्ज पे जो टोटल फोर्स है वो 0 हो। ठीक है, ये तुम्हें फाइंड करना है। एक लाइन है उस पर 3 चार्ज रखे हैं, 4Q कैपिटल 4Q Q और स्मॉल q। अब इस Q की क्या वैल्यू होनी चाहिए ताकि इस पर टोटल फोर्स 0। ठीक है, वो तुम्हें फाइंड करना है, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। अब देखो नेक्स्ट क्या है, ए पार्टिकल ऑफ मास m कैरिंग ए चार्ज -q1, मास m का एक पार्टिकल है, चार्ज है -q1, इज मूविंग अराउंड ए चार्ज +q2 चार्ज के अराउंड मूव कर रहा है।
अलोंग ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर, एक सर्कुलर पाथ में फाइंड द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ चार्ज माइनस Q1, जो चार्ज माइनस Q1 है उसका टाइम पीरियड फाइंड करना है, उसको कितना टाइम लगेगा एक राउंड कंप्लीट करने में। ये ऑप्शन है 16 पाई क्यूब एप्सिलॉन नॉट एम आर क्यूब Q1 Q2, 8 यहाँ पे 16 की जगह 8 आ जाएगा, अपोजिट हो जाएगा या 0, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ये 3 क्वेश्चन है, तुम्हें सॉल्व करने हैं। सॉल्यूशन तुम डिस्कशन ग्रुप में भेज सकते हो, फिजिक्स थर्ड का टेलीग्राम है हमारा, उसमें डिस्कशन ग्रुप है, वहाँ भेज सकते हो, ठीक है। इसके जो आंसर है वो तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इसका कौन सा सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, तुम्हें आंसर मिल जाएगा कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करो, ठीक है। यदि तुमने लेक्चर कंप्लीट देखा है तो तुम इजीली सॉल्व कर सकते हो और आराम से सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है।